विष्णु श्रेष्ठ इंडियन आर्मी के गोरखा राइफल से प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर वापस अपने गांव जा रहे थे। उन्होंने लड़ाई और खून खराबा छोड़ दिया था, लेकिन जिस ट्रेन में वे जा रहे थे उसी ट्रेन में कुछ लुटेरे आए और उन्हें एक थप्पड़ मार दिया और कहा जितने पैसे, लैपटॉप और कीमती सामान है उनको दे दिया जाए। और फिर बगल में बैठे एक 20 से 21 वर्षीय MBBS की छात्रा को उनके ही माता पिता के सामने सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की। जिस ट्रेन के पास अपने श्रीमती के साथ नाचते हुए वे अभी दिख रहे हैं, उसी तरह के एक ट्रेन में 2 सितंबर 2010 के दिन जो हुआ था, उन फैक्ट्स को आप इस वीडियो में जानेंगे। आप देख रहे हैं ऑनलाइन मित्र चैनल और इस वीडियो को एक व्यूअर के रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। नायक विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ 16 साल की अपनी सर्विस पूरी करके प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेकर वापस अपने गांव और उनका जन्मस्थल नेपाल के पर्वत जिला में बच्चा देवराली खोला जा रहे थे। उनके पिता कैप्टन गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ की तरह वे खुद भी इंडियन आर्मी के 7-8 यानी 7th बटालियन 8th गोरखा राइफल्स में कार्यरत थे। उनके भाई भी उसी बटालियन में सेवा दे चुके हैं। अपने गांव पहुंचने के लिए रांची से गोरखपुर जाने वाली मौर्य एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन में वे सवार हो गए। रात के करीब 12 बजे जब विष्णु श्रेष्ठ चैन की नींद सो रहे थे, तभी अचानक आसनसोल के पास घने जंगलों के बीच वो ट्रेन रुक गई और देखते ही देखते 20 से 30 लुटेरे उस ट्रेन पर सवार हो गए, देसी पिस्तौल, तलवार और चॉपर जैसे हथियार लेकर। और उनके ही कुछ साथी जो ट्रेन में पहले से मौजूद थे, वे सारे मिलकर टोटल 40 के करीब लुटेरे फर्स्ट AC कोच और सेकंड AC कोच के पैसेंजर्स के पैसे, गहने, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दूसरे कीमती सामान लूटते हुए इनके 3 AC कोच तक पहुंचे और वहां पर लूटमार शुरू कर दिया। फिर उनमें से 7 से 8 लुटेरे चैन की नींद सो रहे विष्णु श्रेष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें एक थप्पड़ मारकर उठा दिया और उनसे पैसे, लैपटॉप और कीमती सामान मांगी। ये हुई उनकी पहली गलती। दूसरी गलती ये की कि लुटेरों ने विष्णु से उनकी खुकरी नहीं ली। यहाँ तक तो शायद ये रिटायर्ड गोरखा भी बहादुरी के बजाय समझदारी दिखाने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर लुटेरों ने तीसरी और सबसे बड़ी गलती कर दी। उनके बगल में बैठे एक 20 से 21 वर्षीय MBBS की पढ़ाई कर रहे एक युवती को उनके ही बेबस माता पिता के सामने सामूहिक बलात्कार करने की कोशिश की, और जिसकी वजह से उस लड़की ने विष्णु को पुकारते हुए कहा, भैया भैया मुझे बचाओ। फिर क्या था, विष्णु ने अपने साथ लाए हुए सिरुपाते खुकरी को निकाला और जिस लुटेरे ने उस लड़की पर हाथ डाला था उसे पकड़कर उसी को अपना ढाल बनाया और 2 लुटेरों को अपनी खुकरी से वहीं पर ढेर कर दिया और फिर जिसे उन्होंने पकड़ रखा था उसको भी उसकी आखिरी नींद सुला दी। फिर जो लड़ाई शुरू हुई उसे देखकर शायद ब्रूस ली, जेटली और जैकी चैन को भी गर्व हुआ होता। 3 लुटेरे तो वहीं पर मारे गए थे, 8 और लुटेरे विष्णु की खुकरी से बुरी तरह जख्मी हो गए। बाकी लुटेरे एक शेर की तरह लड़ रहे गोरखा को देखकर और शायद ये भी सोचकर कि उनकी तरह और भी गोरखा सैनिक उस ट्रेन में होंगे, सारे भाग खड़े हुए। सिरुपाते खुकरी और दूसरे टाइप्स के खुकरी के बारे में जानने के लिए ऊपर दिए हुए कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस झड़प के दौरान जब एक लुटेरा उस युवती पर चॉपर से हमला कर रहा था, तभी विष्णु ने अपना हाथ बीच में लाकर उस युवती को बचा लिया, जिसकी वजह से उनके हाथ में एक गहरा जख्म हो गया। 20 मिनट तक चले इस लड़ाई के बाद जब ट्रेन अगले स्टेशन चितरंजन पहुंची तो वहां पर वेस्ट बंगाल पुलिस और इमरजेंसी पर्सनल तैयार थे और विष्णु को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनके जख्म पर 14 टाके लगे और उनको पूरी तरह ठीक होने में 2 महीने का वक्त लगा। क्योंकि लुटेरों का समूह उनसे बदला लेने के लिए ना आ जाए, इसलिए विष्णु के लिए एक गार्ड भी तैनात किया गया और जब वे छुट्टी पर अपने गाँव जाते थे तब भी उनके साथ एक गार्ड को भेजा जाता था। पुलिस ने उन 8 घायल लुटेरों को पकड़ लिया और साथ में बरामद किए 4 लाख रुपए कैश, 40 सोने की चेन, 200 सेलफोन्स, 40 लैपटॉप और दूसरे कीमती सामान। घटना के बाद विष्णु को तुरंत अनरिटायर कर दिया गया, यानी उनकी फौज में फिर से रीजॉइनिंग की गई और प्रमोशन दिया गया। साथ में उनको मिले 50,000 रुपए कैश इनाम। लुटेरों के सर पर जो इनाम था वो भी उनको मिला। उनको उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विक्रम सिंह द्वारा COS कमेंडेशन कार्ड और सेना मेडल से सम्मानित किया गया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा भी उनको उत्तम जीवन रक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया था। जिस लड़की को उन्होंने बचाया था उसने भी लाखों रुपए कैश इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन वो पैसा लेने से इन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि युद्ध में शत्रु से लड़ना एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य है, ट्रेन में ठगों से भिड़ना एक इंसान के तौर पर मेरा फर्ज था। वाह क्या बात कही उन्होंने, और इसी बात पर एक लाइक हो जाए। 2018 में जब JCO कैडर आया, यानी वे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर बन सकते थे, लेकिन उसे ऑप्ट नहीं करते हुए ऑनरेरी नाइक सूबेदार के रैंक पर वे रिटायर हो गए। फिर उन्होंने अपने बायोपिक के राइट्स हिमेश रेशमिया को दे दिए, जो उनकी कहानी पर एक बॉलीवुड मूवी बना रहे हैं।
जिसके बाद एक नेपाली मूवी भी बनाई जाएगी उनके इसी कहानी पर। विष्णु श्रेष्ठ टिकटक पर एक्टिव हैं। प्रेमी साथीहरूलाई मैले दर्शन भेट गरेँ। आज मेरो छोराको जन्मदिन परेकोमा आज यो 21 वर्षमा प्रवेश भयो र मेरो साथीहरूले छोरा र छोरीहरूलाई पनि टिकटकमा देखाउन पर्यो सर भन्नुभयो। ड्याडी हुनुहुन्छ क्याप्टेन गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, 78 GR मेरै पल्टनको हुनुहुन्छ र यो मेरो बीचमा बसेको छोरा भयो। यहाँ मेरो मम्मी तिल कुमारी श्रेष्ठ। अब सदाबहार जोडी मेरो फ्यामिलीलाई त तपाईँले चिनिहाल्नु भयो। और आप कमेंट करके हमें बताएं कि मैं सही हूं या गलत। मुझे लगता है कि उनको अपने शॉर्ट्स वीडियो को टिकटॉक के साथ यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी डालनी चाहिए। मेरा दावा है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अपने रियल लाइफ हीरो के शॉर्ट्स वीडियो देखना चाहेंगे और उनको टिकटॉक के मुकाबले यूट्यूब शॉर्ट्स पर ज्यादा रिस्पॉन्स और प्यार मिलेगा, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक पर बैन होने के कारण इंडिया के मिलियंस ऑफ व्यूवर्स तक उनके शॉर्ट्स वीडियो नहीं पहुंच रहे हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आपका मैसेज हमारे और आपके रियल लाइफ हीरो ऑनररी नायक सूबेदार विष्णु प्रसाद श्रेष्ठ साहब तक पहुंच सके। और अगर आपको उनका पूरा इंटरव्यू देखना है तो पोखरा टीवी HD नामक यूट्यूब चैनल पर नेपाली भाषा में उनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि उनकी टीम भूतपूर्व सैनिक पर रेगुलर कंटेंट लाते रहते हैं। पोखरा टीवी HD चैनल का लिंक और उस इंटरव्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद। पोखराबाट म आज भिजिट प्रोग्राममा आएको छु। मेरो गाउँ देख्दाखेरि साह्रै खुसी लाग्छ। ल हेर्नुहोस् कति सुन्दर गाउँ छ मेरो।